Hello guys, welcome to Business Studies. Today we are discuss the third functions of management is staffing. Right? First of all, under planning, what is to be done, under organizing, how is to be done, and under staffing, who is going do it. Okay, what is the staffing? आइए देखते हैं. Staffing is the function of manning and keeping manned the positions provided in the organization structure. गाइस ये बता रहे हैं कि स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को मेंटेन बनाए रखने के लिए किया जाता है. ओके, इट इज़ कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है. ठीक है. स्टाफिंग इज इंक्लूड्स पर्सनल फंक्शंस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड रिटायरमेंट. ओके, स्टाफिंग जो इंक्लूड होता है वो ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन से. ठीक है. एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना, उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड करना एंड उनको ट्रेनिंग देना एंड उनको प्रमोशन कराना, ट्रांसफ़र एंड रिटायरमेंट कराना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ये स्टाफिंग में इंक्लूड होती है. ठीक है. स्टाफिंग सिंपली मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशंस, डूइंग द राइट जॉब एट अ राइट टाइम. गाइज ये बता रहे हैं कि स्टाफिंग ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कि हम सही पर्सन्स को हायर करते हैं सही जॉब के लिए. ठीक है. जिसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बेटर जॉब के लिए. ठीक है. एट अ राइट टाइम, सही टाइम पे. मीन्स क्या हो गया कि सही पर्सन को हायर करना सही जॉब के लिए जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो और बेटर वर्क कर सके सही टाइम पे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग. ओके. तो नेक्स्ट हमारा आता है गाइज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में क्या होता है? पहला हम देखते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर. एस्टिमेटिंग मैन पावर क्या होता है? जैसे कि जो मैन पावर मीन्स क्या हो गया? एम्प्लॉइज़. ठीक है. तो एस्टिमेटिंग मैन पावर मीन्स ये होगा कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको इवेल्युएट करना, उनका मूल्यांकन करना. ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. एस्टिमेटिंग मैन पावर जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है प्रोसेस का. ठीक है. It is concerned with determining the number and types of staff required for the organization. ठीक है. मीन्स ये एस्टिमेट करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और किस किस टाइप्स के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. तो गाइज इसमें एस्टिमेटिंग मैन पावर में 2 स्टेप्स आते हैं. एक हमारा आता है वर्क लोड एनालिसिस और एक हमारा आता है वर्क फोर्स एनालिसिस. वर्क लोड एनालिसिस क्या होता है देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, ये आता है कि वर्क लोड एनालिसिस में. ठीक है. और वर्क फोर्स एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमारे मतलब कि कितने एम्प्लॉयज़ वर्किंग है इन दी ऑर्गेनाइजेशन में. ये हमारा आता है वर्क फोर्स एनालिसिस में. ठीक है. तो एस्टिमेटिंग मैन पावर में 2 टाइप्स होते हैं, एक वर्क लोड एनालिसिस, एक वर्क फोर्स एनालिसिस. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है रिक्रूटमेंट. ठीक है. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट देखते हैं कि इट इज़ रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब. रिक्रूटमेंट विच मीन्स फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब. रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा सिस्टम होता है रिक्रूटमेंट की, एक ऐसी प्रोग्राम है ये जिसे बाहर के वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको मोटिवेट करना फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि जो बाहर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, बाहर के जो वर्कर्स होते हैं उनको मोटिवेट करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो आकर काम करें, इसलिए उनको रिक्रूट किया जाता है. नेक्स्ट हमारा आता है गाइस सिलेक्शन. सिलेक्शन मीन्स प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वालिफाइड पर्सन हु कैन सक्सेसफुली डू अ जॉब एंड डिलीवर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन. सिलेक्शन में क्या होता है? जब बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाइड कर दिए जाते हैं तो हम सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं. ठीक है. सिलेक्शन में यही होता है कि हम पहले सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं. इसमें जैसे कि बहुत सारे सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, जैसे कि IQ टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया. ठीक है. इंटरेस्ट टेस्ट हो गया. तो इसमें जो क्वालिफाइड कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हम कर लेते हैं. ठीक है. तो यही होता है गाइस सिलेक्शन. नेक्स्ट हमारा आता है प्लेसमेंट. प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट मीन्स सेंडिंग अ न्यू एम्प्लॉयड पर्सन टू सम डिपार्टमेंट फॉर द वर्क. नए एम्प्लॉय जो जॉब के लिए सेलेक्ट कर दिए गए हैं उनको प्लेसमेंट करना नई कंपनीज़ में, यही हमारा आता है प्लेसमेंट. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है गाइस ट्रेनिंग एंड
डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि ट्रेनिंग के द्वारा जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके स्किल्स और उनके नॉलेज को इन्हेंस किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग में क्या होता है कि ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई नया एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करता है, ठीक है, तो उस वक्त उसको क्या होता है, जॉब की कोई नॉलेज नहीं होती है। तो ट्रेनिंग के दौरान मतलब जॉब कैसे करनी है कंपनीज़ में, कैसे करना है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ये सिखाते हैं। उसके वहाँ के जो मैनेजर होते हैं, जो हेड होते हैं, वो बताते हैं नए एम्प्लॉइज़ को कि जॉब कैसे करनी है। तो उस टाइप से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जॉब के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर जो मतलब लर्निंग एंड ग्रोइंग, डेवलपमेंट इज़ अ लर्निंग एंड ग्रोइंग एक्टिविटीज़। मीन्स यही हो गया कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो ट्रेनिंग के दौरान अपना डेवलपमेंट भी करते हैं, उनको अपनी ग्रोथ भी करनी होती है। तो यही होता है हमारा डेवलपमेंट, ये लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गाइस आता है प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो प्रमोशन, ट्रांसफ़र, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, देखते हैं। प्रमोशन मीन्स एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉइज टू अ बेटर जॉब। ठीक है, प्रमोशन मीन्स वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट रिफर्स टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र आर आल्सो कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल और लैटरल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांसफ़र मीन्स ये हो गया गाइस कि हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई कंपनीज होगी, तो जो वहाँ के वर्कर्स हैं, वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, उनको क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यही हो गया ट्रांसफ़र। कभी कभी क्या होता है कि ब्रांच में भी शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कभी हमारी सैलरी इंक्रीज़ होती है, कभी हमारी सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती है। वैसे कि मोमेंट होता है, ट्रांसफ़र एक मोमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पे एम्प्लॉइज़ काम कर रहा है तो उसको शिफ्ट कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे ब्रांच में, ऐसा भी होता है। तो यही हमारा होता है ट्रांसफ़र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एज पर प्रोग्राम परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जाती है कंपनीज़ में। जो नए एम्प्लॉइज़ होते हैं अपने हर काम को अच्छी तरीके से करते हैं, टारगेट को अचीव करते हैं, तो उसके परफॉर्मेंस में ग्रोथ होता है। तो इससे क्या होता है कि जो कंपनीज होती है उस एम्प्लॉइज़ की रिपोर्ट बनाती है, तैयार करती है कि वो एम्प्लॉइज़ कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो उससे अच्छा काम किया जाता है। तो बाद में क्या होता है कि अगर वो बेटर वर्क कर रहा है तो उसका प्रमोशन, मतलब जो वहाँ के हेड होते हैं वो प्रमोशन कर देते हैं। मतलब कि जिस वक्त वो अपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस वक्त वो अपनी ड्यूटी, अपना वर्क, अपनी जॉब दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उस वक्त मतलब उतने दिनों में क्या होता है कि जो वहाँ के हेड होते हैं वो फीडबैक बनाते रहते हैं एम्प्लॉइज़ की कि कैसा वो वर्क कर रहा है। तो एक टाइम में वो फाइनल उसका रिजल्ट देते हैं कि अगर एम्प्लॉइज़ काम अच्छा कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल फोकसेस ऑन जजिंग द परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रिम्यूनरेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ रिम्यूनरेशन में क्या होता है, रिम्यूनरेशन मीन्स होता है सैलरी एंड वेज। एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करता है, उसके बदले में उसको क्या दिया जाता है, रिम्यूनरेशन दिया जाता है। रिम्यूनरेशन मतलब वही सैलरी और वेज दिया जाता है। ठीक है, सैलरी जो होती है वो एम्प्लॉइज़ को दी जाती है और वेज जो होता है गाइस ये हमारे वर्कर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ रिम्यूनरेशन। ठीक है, तो हमारा स्टाफिंग क्या होता है, हमारी प्रोसेस क्या होती है स्टाफिंग की, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया गाइस तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन आता है डायरेक्टिंग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और गाइस अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेश्चन है तो आप इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू गाइस।